नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जब भी स्वस्थ रहने की बात आती है यानी कि हेल्दी रहने की बात आती है, तब हमारा पूरा ध्यान सबसे पहले सिर्फ हमारी शारीरिक काया यानी कि हमारे फिजिकल बॉडी पर ही जाता है। हमारी मानसिक काया यानी कि हमारी मेंटल बॉडी के बारे में तो हम सोचते ही नहीं हैं, जो कि उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती है जो सिर्फ इसलिए ट्रिगर होती है क्योंकि हमारी मानसिक काया यानी कि हमारी मेंटल बॉडी डिस्टर्ब रहती है। और हमारी मेंटल बॉडी का जो सबसे बड़ा दुश्मन है, जो सबसे बड़ी परेशानी है इसकी, वो है स्ट्रेस यानी कि तनाव। ये स्ट्रेस बहुत सारी बीमारियों को ट्रिगर करता है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, पीसीओडी, एस्थमा, ओबेसिटी और डिप्रेशन। इस तरह की जो परेशानियां होती है वो स्ट्रेस रहने से बढ़ती रहती है। इसलिए स्ट्रेस को कंट्रोल करना और इसे रिलीज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम स्ट्रेस को वक्त रहते रिलीज़ नहीं करते हैं तो यही स्ट्रेस हमारे अंदर जमता रहता है और ये धीरे धीरे एंजाइटी का रूप ले लेता है। और अगर हम एंजाइटी को ट्रीट नहीं करते हैं तो यही एंजाइटी डिप्रेशन में बदल जाता है। इसलिए स्ट्रेस को रिलीज़ करना ज़रूरी है और इसके लिए प्राणायाम एक बहुत ही असरदार और ज़रूरी उपाय है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ प्राणायाम और कुछ मुद्रा के बारे में जानेंगे, जिनका अभ्यास करने से आप तुरंत ही स्ट्रेस अपने अंदर से रिलीज़ कर पाएंगे और आपके माइंड एंड बॉडी को एक कामिंग एंड सूदिंग इफेक्ट मिलेगा। इसका प्रैक्टिस करते वक्त ही आप इसके जो असर हैं, इसके जो चेंजेस हैं, उसे आप अपने माइंड एंड बॉडी में फील कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा और मेक श्योर कि आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो हो सकता है कि कोई ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस या फिर कोई ज़रूरी जानकारी आप मिस कर जाएं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्राणायाम जो आज हम करने वाले हैं वो है अनुलोम विलोम यानी कि ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। ये एक बैलेंसिंग प्राणायाम है और ये ना सिर्फ हमारे राइट एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल के ब्रीदिंग को बैलेंस करता है, यानी कि ना सिर्फ इसका अभ्यास करने से हमारा ईडा और पिंगला बैलेंस होता है, बल्कि ये हमारे माइंड एंड बॉडी में जो इम्बैलेंस है, जो इम्प्योरिटीज़ हैं, उससे भी रिलीज़ करने में मदद करता है। तो ये प्राणायाम स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा असरदार है। वैसे तो इसका अभ्यास करने का बहुत सारा तरीका है, यानी कि बिगिनर से एडवांस लेवल तक इसके बहुत सारे वेरिएशंस हैं इसको प्रैक्टिस करने के लिए, और इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। पर क्योंकि आज हम सिर्फ स्ट्रेस के लिए इसे प्रैक्टिस करने वाले हैं तो हम बिल्कुल बेसिक लेवल से ही स्टार्ट करेंगे और सिर्फ इसी विषय में बात करेंगे। मैं कोशिश करूँगी इस टॉपिक पे एक विस्तार में वीडियो बहुत जल्दी लाने की। तो फिलहाल हम सिर्फ इसे स्ट्रेस के लिए कैसे प्रैक्टिस करना है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे करने की विधि के बारे में जानते हैं, यानी कि इसे करने का तरीका क्या है। आप इसे किसी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ के कर सकते हैं। आप चाहे तो आप किसी कुर्सी पे बैठ के भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपका स्पाइन यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए। आपको अपने पोस्चर पे ध्यान देना है। हम कोई भी प्राणायाम या फिर मेडिटेशन करते वक्त स्पाइन स्ट्रेट रखने की बात करते हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे तो जो प्राणा है वो आपके पूरे शरीर में अच्छे से फ्लो करेगा। खासकर जो एनर्जी है, जो प्राणा है, वो हमारे ब्रेन तक सही से पहुंचेगा। इसीलिए प्राणायाम का अभ्यास करते वक्त अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखना ज़रूरी है। तो आप अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए और आपका जो चिन है वो ग्राउंड से बिल्कुल बराबरी पे रहेगा। अब हम बात करते हैं अपने हाथों की मुद्रा के बारे में। आपको अपने दाएं हाथ पे लेनी है नासिका मुद्रा या फिर विष्णु मुद्रा। तो इसके लिए आप अपने इंडेक्स फिंगर और अपनी मिडिल फिंगर को इस तरह से फोल्ड करेंगे और आपकी बाकी की तीनों उंगलियां बिल्कुल ऐसे रहेंगी। अब यहाँ पर जो आपका अंगूठा है वो आपके राइट नॉस्ट्रिल को कंट्रोल करेगा और आपकी जो अनामिका उंगली है यानी कि आपका जो रिंग फिंगर का टिप है वो आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल को कंट्रोल करेगी, ठीक है। तो आपको अपनी गर्दन को ऐसे या फिर ऐसे बिल्कुल नहीं घुमाना है, आपकी गर्दन स्ट्रेट रहेगी। बस आप अपनी इन दोनों उंगलियों से अपने नॉस्ट्रिल को आपको कंट्रोल करना है। और आपके बाएं हाथ में रहेगी चिन मुद्रा या फिर ज्ञान मुद्रा। ये मुद्रा कंसंट्रेट करने में और फोकस करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। इसलिए हम अपने बाएं हाथ पे चिन मुद्रा देंगे और उसे इस तरह से अपने घुटने के ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गई हाथों की मुद्रा और हमारे बैठने का पोस्चर। अब हम बात करते हैं कि हमें ब्रीदिंग कैसे करनी है, यानी कि हमारे ब्रीदिंग का पैटर्न कैसा होगा। तो इसके लिए हम शुरुआत करेंगे अपने लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से। अब मैंने यहाँ पर लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से शुरुआत करने की बात क्यों कही वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा।
तो यहाँ पर आप सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, यानी कि अपने बाई नासिका से। तो आप अपने थंब से यानी कि अपने अंगूठे से अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपको इनहेल करना है। ठीक है, धीरे धीरे आप इनहेल करेंगे। फिर आप अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को इस तरह से रिंग फिंगर के टिप से बंद करेंगे और बिना कुंभक लगाए, ध्यान रखें यहाँ पर आपको कुंभक नहीं लगाना, आपको सांस नहीं रोकना। तो बिना कुंभक लगाए आप अपने राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे एक्सहेल करेंगे, यानी कि सांस को छोड़ेंगे। फिर आप अपने राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपको एक्सहेल करना है, यानी कि सांस छोड़ना है। तो ये होगा आपका एक साइकिल। ऐसे आपको कम से कम 7 साइकिल करने हैं, तो ही आप इसका जो असर है, इसके जो फ़ायदे हैं उसको सही तरीके से महसूस कर पाएंगे और आपको इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि आपका ब्रीदिंग का रेशियो कैसा होगा। आप यहाँ पर इक्वल ब्रीदिंग करेंगे, यानी कि जितने वक्त तक आप सांस ले रहे हैं उतने ही वक्त तक आपको सांस छोड़ना है। आप चाहे तो मेंटली काउंट कर सकते हैं, पर ध्यान दें आपको ज़्यादा स्ट्रेन नहीं देना अपने ऊपर। ठीक है, तो आप जितने वक्त तक सांस लेंगे उतने वक्त तक ही आप सांस छोड़ेंगे और मेंटली आप काउंट करेंगे अपनी ब्रीदिंग के ड्यूरेशन को। ओके, तो चलिए अब हम इसे प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो आप अपने बाएं हाथ पे चिन्ह मुद्रा लेंगे, अपने घुटने पर रखेंगे, स्पाइन स्ट्रेट, अपना पोस्चर पहले आपको चेक करना है। अपने दाएं हाथ पे आप लेंगे नासिका मुद्रा ऐसे, गर्दन सीधी, आंखों को बंद करें, अपने राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे अपने थंब से हल्के से। नाउ इनहेल, अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करें, अपने बाई नासिका से धीरे धीरे सांस अंदर लेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करें और राइट से एक्सहेल करें। फिर से अपने राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल क्लोज करें और अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करें। एक्सहेल करते वक्त यानी कि सांस छोड़ते वक्त महसूस करें आपके अंदर जितना भी स्ट्रेस है, जितने भी इम्प्योरिटीज़ है, आप उसे एक्सहेल करते वक्त अपने अंदर से निकाल रहे हैं। फिर से अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे धीरे धीरे, मेंटली काउंट करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज, अपने राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करें। इसका अभ्यास करते वक्त ही आप इसके जो फ़ायदे हैं उसे अपने माइंड एंड बॉडी में फील कर पाएंगे। आप फील करेंगे कि हर बार एक्सहेल करते वक्त यानी कि सांस छोड़ते वक्त आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद को हल्का महसूस करेंगे, यानी कि लाइट फील करेंगे। और हर बार इनहेल करते वक्त आप अपनी बॉडी को ज़्यादा एनर्जाइज फील करेंगे, क्योंकि हम जब इनहेल करते हैं वो प्राणवायु होती है, यानी कि प्राण शक्ति जो हमारे शरीर को एनर्जाइज करती है। और जब हम एक्सहेल करते हैं तब अपाना वायु के साथ हमारे अंदर जितना भी स्ट्रेस है, तनाव है, वो हमारे शरीर से निकलता है। तो चलिए इसके बाद हम जो प्राणायाम करने वाले हैं, यानी कि हमारा जो दूसरा प्राणायाम है वो है शीतली प्राणायाम। इसके नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि ये कूलिंग प्राणायाम है। शीत का मतलब होता है कूल। ठीक है, तो ये जो प्राणायाम है ये हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा कामिंग इफेक्ट देता है। करने के लिए आपको अपने दोनों हाथों में चिन्ह मुद्रा लेनी है। ठीक है, और आपको अपना पूरा ध्यान अपनी ब्रीदिंग पे देना है और इससे अपनी ब्रीदिंग से होने वाले जो चेंजेस हैं उसको आपको अपनी बॉडी पे पूरी तरीके से फील करना है। तो आप अपने दोनों हाथों पे चिन्ह मुद्रा लेंगे और इसे अपने घुटने के ऊपर रखेंगे ऐसे, आपका स्पाइन वैसे ही स्ट्रेट रहेगा। अब इसे करने की जो विधि है वो कुछ इस तरह से है कि आप अपने जीभ को एक पाइप के शेप में आपको लाना है। ठीक है, तो आप अपने जीभ को बाहर की तरफ निकालेंगे ऐसे और दोनों तरफ से अपने जीभ को आपको इस तरह से फोल्ड करना है ताकि वो एक पतले से पाइप के शेप में बनेगा, कुछ इस तरह से। ध्यान से देखें, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अपने मुंह से सांस लेना है, यानी कि आपने जो पाइप का शेप बनाया है अपने जीभ से, वहाँ से आपको सांस अंदर खींचना है। फिर आप अपने जीभ को अंदर लेंगे, अपने मुंह को बंद करेंगे और आपको अपने नाक से एक्सहेल करना है, यानी कि आपको अपने नाक से सांस छोड़ना है। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि आप जब अपने जीभ को पाइप के शेप में लाके सांस लेंगे तो आपके जीभ में जो मॉइस्चर है उसके कारण जो वायु है वो आपको शीतल फील होगी, यानी कि ठंडी आपको फील होगी। फिर आप ठंडी वायु को यानी कि शीतलता को अपने अंदर लेंगे और जब आप एक्सहेल करेंगे, यानी कि जब आप अपने नाक से सांस छोड़ेंगे तो जो वायु आपके शरीर से निकलेगा
वो आपको गर्म महसूस होगा, यानी कि वार्म फील होगा। तो जो वार्मनेस है उसके साथ साथ आपके शरीर में जितना भी हीट है और जो स्ट्रेस है, जो इम्प्यूरिटीज़ हैं, वो भी एक्सहेलेशन के साथ साथ आपके नाक से बाहर निकलेगा। तो आप अपने दोनों हाथों पे इस तरह से चिन्ह मुद्रा लें। मैं आपको इसके 2 या 3 साइकिल करके बताऊंगी। उसके बाद आप जब इसे अपने घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो कम से कम आप कोशिश करेंगे इसके 7 से 10 साइकिल तक करने की, ठीक है। तो आप अपने आँखों को ऐसे बंद करेंगे, अपने जीभ को बाहर निकालेंगे पाइप के शेप में, सांस अंदर ले, मुंह बंद करें और अपने नाक से सांस छोड़ें। एक बार फिर से करेंगे। तो ये था शीतली प्राणायाम। ये हमारी बॉडी को एक कूलिंग इफेक्ट देता है और हमारे माइंड को एक कामिंग इफेक्ट देता है। इसको प्रैक्टिस करने से हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन कंट्रोल में आता है, और जिनको रात को नींद ना आने की परेशानी है, यानी कि जिनको नाइट स्लीप डिसऑर्डर की परेशानी है, वो इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इसे करने से आपकी बॉडी लाइट फील होगी, आपका स्ट्रेस भी रिलीज होगा और आपको रात को बहुत अच्छी नींद आएगी। तो चलिए, इसके बाद जो हम करने वाले हैं वो है अपाना वायु मुद्रा। अपाना वायु हमारे शरीर से हर तरह के निकास के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि हमारे शरीर से जो कुछ भी निकलता है, भले वो पसीना हो, स्टूल हो, यूरिन हो या फिर एक्सहेलेशन ही क्यों ना हो, वो सब अपाना वायु के कारण होता है। यानी कि जो भी हमारे शरीर से निकलता है वो अपाना वायु है, और जो हम अपने अंदर लेते हैं वो प्राणा वायु के कारण होता है। तो हम यहाँ पर अपाना वायु का इस्तेमाल करेंगे अपने स्ट्रेस को बाहर निकालने के लिए। तो इसके लिए आप अपने दोनों हाथों पे अपाना वायु मुद्रा लेंगे। इसे कैसे लेना है, ये बहुत आसान है। आप अपने मिडिल फिंगर और अपने रिंग फिंगर के टिप को अपने थंब से ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है, अपने दोनों हाथों पे। जैसे हम बचपन में शैडो के साथ खेलते थे ना, बिल्कुल वैसा ही मुद्रा है। तो आप इस तरह से अपने दोनों हाथों पे अपाना वायु मुद्रा लेंगे और उससे अपने घुटने के ऊपर रखेंगे ऐसे, अपने आंखों को बंद करेंगे और ब्रीदिंग करेंगे। अब यहाँ पर आपके ब्रीदिंग का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से होगा। आपको कोशिश करनी है कि आपका एक्सहेलेशन लंबा हो, यानी कि जितने वक्त तक आप सांस ले रहे हैं आप कोशिश करेंगे उससे ज़्यादा वक्त तक सांस छोड़ने की। अगर आप 1:2 ब्रीदिंग कर सकते हैं, यानी कि जितने वक्त तक आप सांस ले रहे हैं अगर आप उसके डबल वक्त तक एक्सहेल कर सकते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है। वरना अगर आपको परेशानी होती है वैसा करने में तो कोई बात नहीं, कोशिश करें कि कम से कम आपका जो एक्सहेलेशन है, जो आपका सांस छोड़ना है, वो आपके सांस लेने के वक्त से थोड़ा लंबा होना है। तो आपको अपना पूरा अवेयरनेस, अपना फोकस, अपना कंसंट्रेशन अपनी ब्रीदिंग और उससे आने वाले चेंजेस पे आपको रखना है, ठीक है। तो हम इसे साथ में प्रैक्टिस करते हैं। आप इसके 5 से 10 साइकिल तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। शुरुआत में कोशिश करेंगे इसके कम से कम 5 सेट करने की, 5 ब्रीदिंग तक करने की, फिर धीरे धीरे आप इसके 7 और 10 ब्रीदिंग भी आप कर सकते हैं। तो अपने दोनों हाथों पे अपाना वायु मुद्रा लेंगे, आंखों को बंद करेंगे और पूरा ध्यान लगाते हुए सांस लेंगे। अब सांस छोड़ेंगे धीरे धीरे, और हर एक्सहेलेशन के साथ महसूस करेंगे कि आपके अंदर जितना भी स्ट्रेस है, जो भी तनाव है, वो आपके शरीर से धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। पूरा ध्यान लगाते हुए सांस लें, धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे, कोशिश करेंगे लंबे वक्त तक सांस छोड़ने की। And feel that your body is getting lighter. अपाना वायु के साथ आपके शरीर में जितना भी स्ट्रेस है, जो भी तनाव है, जो भी इम्प्यूरिटीज़ हैं, वो धीरे धीरे आपके शरीर से बाहर निकल रही है। तो ये था दोस्तों अपाना वायु मुद्रा के साथ ब्रीदिंग करने का तरीका।
ये मुद्रा इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आप जब इसे अपने हाथों पे लेंगे और अपने आँखों को बंद करेंगे तब भी आपको इसका असर महसूस होने लगेगा। आप फील करेंगे कि आपकी बॉडी में जितना भी स्ट्रेस है वो धीरे धीरे करके आपके एक्सेलेशन के साथ रिलीज़ हो रहा है। ये सारे प्राणायाम और ये मुद्रा स्ट्रेस को तुरंत यानी कि इंस्टेंटली रिलीज़ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा असरदार है। तो आप इन्हें प्रैक्टिस ज़रूर करें और इससे आपको जो फ़ायदा मिलता है, आपके जो फीडबैक्स है वो आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर योग से जुड़े कोई भी सवाल होते हैं या फिर कोई भी सुझाव होते हैं, सजेशंस होते हैं आपके, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मुझे जान के बेहद खुशी होगी। तो चलिए अब हम जानते हैं कि क्यों अनुलोम विलोम में हमने अपने बाएं नासिका यानी कि अपने लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से शुरुआत की थी। दोस्तों, मैंने इससे पहले अपने एक वीडियो में आपको बताया था कि जो बाई नासिका हमारी होती है, जो हमारी लेफ़्ट नॉस्ट्रिल होती है, वो हमारे राइट ब्रेन को कंट्रोल करती है और ये जुड़ी होती है हमारे ईडा नाड़ी से, ठीक है। और हमारा जो राइट ब्रेन है वो कंट्रोल करता है हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए। वैसे तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये बॉडी को रिलैक्स करने में मदद करता है और इसका एक फंक्शन ये भी है कि ये स्ट्रेस को भी रिलीज़ करता है। तो जब हम अपने बाएं नासिका से सांस लेते हैं तब हमारी जो ईडा नाड़ी है वो एक्टिवेट होती है और हमारा जो राइट ब्रेन है वो भी एक्टिवेट होता है और उसी के साथ एक्टिवेट होता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिससे हमारा स्ट्रेस, हमारी एंजाइटी हमारे शरीर से निकलती है और हमें रिलैक्स करने में और काम करने में मदद करती है। तो इसीलिए हमने अनुलोम विलोम जब हमने स्ट्रेस के लिए किया था तब हमने अपने बाएं नासिका से शुरुआत की थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। और अगर चैनल पर नए हैं या फिर अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है देन मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम जल्द मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए योग करते रहिए और स्वस्थ रहिए।